बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, अगर हम महंगाई के हवाले से बात करते चलें तो तकरीबन पिछले 22 महीनों से महंगाई की अब तक की बुलंद तरीन शरह जो बताई जा रही है वो है 11.7%। जी हाँ, अब तक जो महंगाई की शरह चल रही है वो सबसे बुलंद तरीन शरह है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होने की वजह से अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में कितने % इजाफ़ा हुआ, लोगों के कारोबार कैसे चल रहे हैं। ईद के बाद जब अब पहला हफ़्ता शुरू हुआ है और पहले हफ़्ते का दूसरा दिन है तो लोगों के कारोबार के हालात क्या हैं। इसके अलावा बजट आने वाला है, जब बजट पेश किया जाएगा और जब बजट आएगा उससे हमारी आवाम की या हमारे शहरियों की क्या तवक्कुआत हैं। क्या टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या फिर आवाम दोस्त बजट होगा, क्या लोग समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से जानेंगे, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं अंकल, क्या मजदूरी करते हैं आप? हम पेंट की मजदूरी करते हैं। पेंट की मजदूरी करते हैं, ठीक है। अंकल, सुबह कितने बजे आप काम पे आ जाते हैं? हम 7 बजे नमाज पढ़ने के बाद इधर आ जाते फजर के बाद आ जाते फजर के हैं, बाद आ जाते हैं। ठीक है। ये बताएं, और शाम कब तक बैठे रहते हैं काम के इंतजार? शाम जब तक काम नहीं मिलता शाम तक 7 बजे तक ही बैठे रहते हैं। ठीक है। बढ़ती हुई महंगाई का दौर है, हमने देखा हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जब से अंकल पेट्रोल महंगा हुआ ना, तब से हम देखते हैं हर चीज़ महंगी होती जाती है। अब चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, इसके अलावा चाहे वो हमारे घर के यूटिलिटी बिल्स हों, बिजली पानी गैस के बिल हों, चाहे वो बच्चों के स्कूलों की फीसिस हों या वो घर में राशन डलवाने की बात हो। ये मानते हैं ना बात, पेट्रोल से महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप बताएं, जब से पेट्रोल में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, तब से काम कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया आप लोगों को मिलना? रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। अल्लाह पाक किया कि दाल पानी चलाता है जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम मिलता है वो भी कभी नहीं मिलता। जो गाहक आता है वो भी कम रेट पे देता है, बचत हो जाए। जीना महाल हो गया है, ज़िंदगी अब पूरी करनी तो मुश्किल है। गरीब का तो इन्होंने खून चूस लिया है, अब खून भी रहा हमें। तो कमज़ोरी इतनी हो गई है कि पैसे है ही नहीं, खाने को बच्चे भूखे रहते हैं। जिस दिन दिहाड़ी लगती है खा लेते हैं, जिस दिन नहीं लगती बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। ऐसे हालात? अल्लाह के आसरे पे हमें हुकूमत का कोई आसरा नहीं है। हाँ, ये पूछते नहीं हमें। आपने जैसे बताया कि आप पेंट की मजदूरी करते हैं, मतलब पेंट का काम करते हैं। अब अंकल, पेंट लोग तभी अपने घरों में करवाते हैं या भाई आप कह लेंगे जब वो बड़े खुश हों, उनके पास बड़े पैसे हों एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब अगर मिडिल क्लास बंदा या आप कह लें कि जो हाई क्लास बंदा है, उसका कारोबार काम अच्छा चलेगा, वो अच्छा कमा रहा होगा, तब आप लोगों का काम भी अच्छा चलेगा, तब ये वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह उठा सकते हैं कि भाई चलो अब घर का पेंट करवा लेते हैं, घर बनवा लेते हैं। अब जब काम किसी का चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं रहा, या आप लोग चलने ही नहीं दे रहे, पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, मार्केट का टाइम आप लोग 8 बजे कर देते हैं, तो जब लॉकडाउन कर दिया वो कितना बड़ा जुल्म है कि 7 बजे तक कस्टमर आना शुरू होते हैं। सारा दिन गर्मी में कोई आता नहीं, बेचारे को 8 बजे बंद कर दो। उधर पीरा वाले आए थे, दुकानें बंद करा जाते हैं। वो किधर से बेचारे खराजात करें, क्या कमाएंगे। ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के लिए कोई भलाई का काम कर दे। कितनी दफ़ा ये वजारतों में रहे हैं लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता। सब काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, बड़ी दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं, बड़ी दफ़ा हुकूमतें कर चुके हैं। ये एक दफ़ा ना भी खाएं तो क्या है, इनको बहुत ज़्यादा बन गई है इनकी, पुश्तों से नहीं इनकी ख़त्म होती। लेकिन वो आवाम का कोई भी नहीं सोच रहे, फिर भी अपने पेट भरे जा रहे हैं। कहते हैं जी हम आवाम का सोच रहे हैं, हम आवाम के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, अच्छी आप देखें कि जी सारे रोड खुले कर रहे हैं। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, देनी है हमारी दिहाड़ी नहीं लगती, हमारे बच्चे भूखे बैठे होते हैं। अल्लाह का आसरा ही है, वो किसी से उधार ले या ना दे फिर तो भूखे रहते हैं। कभी काम लग गया 2 दिन 3 दिन तो वो खा लिया। मैं पूछना, जैसे अंकल पिछले हफ्ते बुध, जुमेरात और जुम्मे की ईद गुजर गई, हफ्ता इतवार चले वो भी छुट्टी के गुजर गए, पीर कल आया, आज मंगल का दिन है, दूसरा दिन कह लें कारोबार का अच्छे तरीके से ओपन होने का। आप ये बताएं, कल से अब तक आपकी कितनी दिहाड़ियाँ लग चुकी हैं? कोई भी नहीं लगी, वेले बैठे हैं अभी वेले बैठे हैं। 3 दिन हो गए ऐसे बैठे हैं। आते हैं पेट्रोल गाड़ी का लग जाता है, बाइक रखी गई है, दूर से घर भी जाते हैं। अल्लाह की आस पे कहीं रोज़ी मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं मिलती। शाम को ऐसे वापस चले जाते हैं। तेल भी कहीं से पैसे पकड़ कर हजार वो डलवाते हैं गाड़ी में कि घर चले जाए। रोजाना अंकल आप लोग यहीं बैठे रहते हैं? यही बैठे। कितने मजदूर हैं जो यहाँ इस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ तो 50-60 मजदूर हैं कम से कम। 200-250 होते हैं? हाँ, 200-250 मजदूर होता है।
इस टाइम भी तकरीबन 100 आदमी तो हैं। मतलब तकरीबन आस-पास बैठे हैं छाँव ढूंढ के। और देखिए इतनी गर्मी के दिन है, इस वक्त जो है दोपहर के खाने का वक्त है, ठीक है। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, बस यहाँ पे कोई आदमी आ जाता है, कोई अल्लाह का सखी आ जाता है तो वो दे जाता है, सारे मिल बैठ के। किसी को बुरकी आ जाती है, वो खा लेते हैं। जब नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। नहीं आता तो फिर भूखे चले जाते हैं घर। चले जाते हैं। हाँ, घर तो मतलब अभी आप लोगों ने सबने सुबह का नाश्ता किया होगा, घरों से निकल गए हैं, दोपहर अभी कोई दिहाड़ी नहीं लगी और खाना भी नहीं खाया। खाना भी नहीं खाया। आपको पता है तकरीबन पिछले कई महीनों हम बात करें तो अभी जो महंगाई की शरह है वो सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बेशक ऐसे तरह हर चीज़ महंगी है। लग्जरीज़ की अंकल हम बात नहीं करते, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो। एक नॉर्मल बंदा या कह लें सफ़ेद पोश जो आदमी होता है वो यही बात करता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनका सर ढांपने के लिए या फिर उनको उनके सर पे छत रहने के लिए हमारे पास एक घर हो, ठीक है। अगर किराए का है तो हर महीने हम इजीली उसका किराया दे सकें। इसके अलावा हमारे पास इतना राशन हो कि हमने अपने बच्चों को 2 वक्त की जो है वो रोटी खिला दें। यही हालात है, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे देख ले 200-250 मजदूर होता है, तकरीबन 100 के 150 मजदूर है इधर। आप इनमें से किसी से पूछें भी क्या किसी को छत मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? ये बस ऐसे प्रोपोगंडे हैं। किसी आदमी को कोई घर नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। सारा मुतासर है पेट्रोल के ऊपर। तो अगर पेट्रोल की कीमतों को ये कंट्रोल में कर लेते हैं ना तो फिर कारोबार अच्छा हो जाता है। आपको लगता है पेट्रोल की कीमत कंट्रोल में आ जाएगी? वैसे अभी जो लास्ट टाइम कमी की गई पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में वो 22 रुपए की थी। हाँ जी, नहीं यही तो मसले चल रहे हैं ना। वो अगर 5 रुपए 10 रुपए नीचे कर लेते हैं दुकानदारों ने मिट्टी का तेल। हमारा तो काम पेंट वालों का यही है, ऑयल के ऊपर हमारा काम चलता है। इतने रेट बढ़ गए हैं। दुकान रेट जा रहे हैं आप लोग खरीदते हैं जैसे ऑयल? ये हमें मिट्टी का तेल लेते हैं हम लोग, हमें 500 रुपए 400 600 रुपये लीटर दे रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल दें, दुकानों वालों ने मार्जिन रखना होता है। ये तो इनके ऐलानों तक ही है, कुछ भी नहीं किसी को मिलता। हाँ, मतलब आप देखें बड़े अच्छे अच्छे बयान देने आते हैं इन लोगों को, इनकी तारीफों के पुल बांधने आते हैं इन लोगों को, लेकिन आवाम के लिए क्या करना है ये आप देख लें। किसने ये फैसला फिर हमारी आवाम नहीं करना। हाँ जी, फैसला आवाम तो की बैठी है। क्या फैसला किया आप लोग? फैसला सीधे की बैठे आपको समझाए जो ये समझाने वाले नहीं हैं, ये समझने वाले नहीं हैं हुक्मरान। अच्छा। ये अपनी जेबें भरते हैं बस। और वो बिलों में, बिजली के बिलों में इतनी लेवी और टैक्स डाले हुए हैं तो बिल आप कह लें कि पेट्रोल लेवी इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल लेवी भी ज़्यादा कर दी, सब कुछ कर दिया है। ये गरीब को तो माफ़ ही नहीं ना करते। और फिर एक बिल ना पे किया जाए तो मीटर काट जाते हैं। बोले तो भी कोई नहीं है कि 2 बिल जमा करके दे दो। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान बैठे हैं क्या? परेशानी की है आलम, और क्या है। परेशान तो जब पेट्रोल सस्ता भी था तब भी परेशानी थी। वो तब कौन सी महंगाई कम थी, पहले भी ज़्यादा थी। वो पहले भी महंगाई पाँव से दूर थी। अब जब ये पेट्रोल महंगा भी हो गया तब भी वही हाल है, पहले भी वो हाल था, अभी यही लोगों ने हाल। बड़ा हमसे ना बताते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो गिले शिकवे करते हैं कि जी एक साथ 150 रुपये पेट्रोल की कीमत में आप इजाफा कर देते हैं और जब बारी आती है पेट्रोल सस्ता करने की तो आप लोग सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये या 1.5 पैसे या कुछ रुपए सिर्फ इतना ही कमी कर सकते हैं। मतलब ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई, ऐसा लोग बोलते हैं हमसे। जब ये पेट्रोल 150 रुपये भी था ना तब भी ये महंगाई कम नहीं थी, तब भी पाँव से ज़्यादा दूर थी। अंकल ऐसा होता है जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है ना तब हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब वो चाहे अशिया खुरनोश की चीज़ें हों, खाने पीने वाली अशिया हों, अब चाहे वो कह लें आप बिजली की कीमतें हों, चाहे वो गैस की कीमतें हों। अभी आप देखें पेट्रोल इतना महंगा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी थी, तकरीबन 550 रुपये फ़ी किलो एलपीजी पहुंच गई थी और घरों में गैस नहीं आ रहा था। ऐसे ही है, तब भी उस वक़्त भी यही हाल था, अभी यही हाल है। हमें तो पहले भी कम नहीं नज़र आया, अब भी कम नज़र नहीं आ रहा। तो इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस अल्लाह ताला ने सांस लिखे, जो रिज़्क़ लिखा है हाथ में वो ही मिल रहा है। बेशक अंकल वो तो मिलना ही है, कुछ नहीं है। हाँ बेशक वो तो मिलना ही है। लेकिन देखें अगर तो हमारे सरों पर कुछ हुक्मरान आए हैं और लेकिन उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी खुद अपने आप के ऊपर या जो भी कर लें, कोई सारे ढांक ले या क्या ऐसा। काम लग रहा है मौजूदा गवर्नमेंट का आपको?
गवर्नमेंट का जब से आई है तब से तो कोई भी हाल नहीं है, तो रोटी पाँव से भी दूर हुई है। कोई चीज़ सस्ती है अब तक हुई ही नहीं, जब से बता दें कोई चीज़ भी सस्ती हो। जो रोज़ाना ही ज़्यादा से ज़्यादा महंगा ही काम हो रहा है, काम तो कोई हो ही नहीं रहा। आपकी दिहाड़ी लगी है सुबह से? नहीं, हमारी ईद के बाद तो अब तक तो कोई भी नहीं लगी। कोई भी नहीं लगी, सब हिले ही बैठे क्योंकि हैं। शायद इन दिनों शादियों के काम शुरू हो जाते हैं तो लोग ज़रा घर वगैरह को पेंट करवाते हैं। कभी होते थे आज से 10-15 साल पहले। तो आप शॉप पे काम करते हैं, मतलब जो ये पेंट करते हैं वो आप लोगों से ख़रीद लें? हाँ जी। सही है। कितना ख़रीदारी चल रही है पेंट वगैरह के काम की? ज़रा काम तो बिल्कुल स्लो है, अच्छा। समझ नहीं ला रही क्या कर रही है। मैं कल गांव गया था, गांव से वापस आया हूँ। मैं सारे रास्ते देखता रहा हूँ, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं किसकी? तेरे अला उसकी, मतलब कि मरियम नवाज की, ठीक है। उस पर रेट लिखा हुआ है कि इसका इतना रेंट है, इसका इतना रेंट है, कोई भी नहीं मानता। उससे डबल से ट्रिपल ले रहे हैं। किस चीज़ करेंगे? मतलब गाड़ी का रेंट है ना, अगर किराया अगर 600 रुपया लिखा हुआ ना गवर्नमेंट ने, 1200 ले रहे हैं। ये तो अभी आप बात करें ईद से पहले की, अगर आप बात करें जिन डेज़ में जो हैं लोग जो परदेसी आए होते हैं अपने घरों को वापस जाते हैं, तब तो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ होता है। और चेक एंड बैलेंस के लिए क्या होता है जी, कुछ विजिट होते हैं, कुछ तस्वीर खींची जाती हैं, वो आगे पेश कर दी जाती हैं और बता दिया जाता है जी सब कुछ ठीक ये है। सबसे ज़्यादा सिस्टम ये ख़राब है। इधर आएंगे ना, इधर किसी बड़े अफसर ने आना ना, सबसे पहले कॉल आनी है, सारा निज़ाम सही होना, ठीक है। उसने आना है, उसने रेट पूछना, हाँ भी रेट कितने का, ठीक है। उसने जाना, उससे डबल रेट है। ये पीरा फोर्स आई है, उसने चंद दिन काम किया अच्छा दुकानें शुरू में शुरू में। अब वो भी आते हैं, उनसे आने से पहले ही कॉल होती है, सारे रेट लिस्टें लगा देते हैं। आप इधर विज़िट कर लें, किसी दुकान पे, किसी रेडी वाले पे, कोई भी चीज़ रेट लिस्ट गवर्नमेंट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ना सब्जी ना कोई फ्रूट चीज़ भी। कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारी बदकिस्मती यही है कि हमें जो रेट इशू होता है ना, वो मिलता ही नहीं है। यही महंगाई है जो आम गरीब आदमी पीस रहा है, उनको पता है हम सही कर रहे हैं। उन्होंने रेट कर दिया जी 475 रुपये किसी चीज़ का, हमें वो 550 मिलती है, उनके हिसाब से सही चल रहा है। अब आप देखें इसमें भी ना दो राय हैं लोगों की। एक तो आप लोगों की राय जो आप कहते हैं कि भाई हमें रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें दी जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने या हुकूमत ने या फिर कह लें कि डीसी ऑफिस वालों ने एक रेट जो है वो फिक्स कर दिया है। अब जब हम यही बात जो लोग आगे बेच रहे होते हैं महंगी चीज़ें, उनके पास जाके बोलते हैं या करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाई या तो इन लोगों को चाहिए कि जब ये लोग एक चीज़ का रेट लगा रहे होते हैं तो ये आके हमसे पूछें कि हम किस दाम खरीद के लाते हैं। एक बात ये भी है कि जो बेच रहे हैं ना, उनको भी चीज़ें महंगी मिल रही ये हैं। निज़ाम इधर नहीं होना चाहिए, ये निज़ाम मंडी में होना चाहिए। जो उधर बड़े बड़े आड़ती हैं उनसे उनसे तय किया जाए कि तुम क्या भाव बेचोगे, ये मार्केट में क्या भाव जाके बिकेगा, ये गरीब आदमी को क्या भाव मिलेगा। सबसे ज़्यादा सिस्टम इसलिए फ्लॉप है कि कोई चीज़ नहीं है। मैं एक चीज़ नहीं कह रहा, सब्जी दालें घी, इधर तक कि कोई भी चीज़ आप रेल लिस्ट पे किसी जगह पे चले या विज़िट कर ले, पीरा वाले आएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये है, ये पीरा वाला ना, मैंने इससे दुआ सलाम बनी, मैंने कहा ना सर ये चीज़ लेनी, पूरे रेट पे देंगे, 1 रुपया भी नहीं कम करेंगे, सही लाए। जैसे ईद के दिन अभी गुजरे हैं भाई, तो ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती है कि भाई चलें कुर्बानी हुई है तो ज़रा बच्चों को अच्छी चीज़ें खिला दें। तो आपको उन डेज़ में ज़रा जो ज़रूरियात की चीज़ें वो सस्ती मिली, जैसे घी लगा लें, ऑयल लगा लें, चावल लगा लें, आटा चीनी दालें, ये चीज़ें सस्ती मिली हैं आपको? वो कुछ भी नहीं है, एक वो जंग लगी है, सब ने उसका बहाना डाला हुआ है, और थोड़ा ही दुकान बंद कर देने। वो कहते जी अब बनाए हुरमुज़ बंद है, ऑयल नहीं आ जा रहा। चीज़ ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान में सब आती होंगी चीज़ें, चंद चीज़ें आती होंगी, बकाया सारी चीज़ें इधर की पैदावार है, हर चीज़ इधर की है, देते ही नहीं है बकाया। कोई सजेशन आप कह लें, कोई टिप आप गवर्नमेंट को देना चाहें या कुछ ये जो नीचे वाले अफसर है ना, अगर गरीब आदमी को रिलीफ देना है ना, जो नीचे वाले अफसर है, ऊपर वालों ने तो आना नहीं गली मोहल्ले में। उन्होंने तो ऑर्डर्स दिए हाँ, हैं बस। उनसे कोई रिटायर 10-20 आदमी निकालें, उनको सादे मारे जैसे कपड़े बनाएं, उनको कोई यार मार्केट में फिरो, जाके पता करो मार्केट गरीबों के साथ क्या हो रहा है,
वो टिप पहले कभी होता था ऐसा? कुछ लोग होते थे जो भाई आम लोगों के हाँ करके जाके ऊपर जाके बताते थे कि ये निज़ाम गलत चल रहा है। अब ऐसा इनको चाहिए, अगर निज़ाम सही करना है कितनी मर्जी पोस्टें बना ले, कुछ भी नहीं होना। 10-20 आदमी निकाले हर इलाके में, वो जाके सारा सर्वे करें और जाके बताएंगे जो आप देख रहे हैं वो उसके अलावा और कुछ हो रहा है, जो आपको बताया जाता है वो कुछ भी इतने नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। ये सब उनके मुतल्लक हैं, इन्होंने सारा उसी चेन में, बेरोजगारी वहीं की वहीं है, वही है। किसी गरीब के बच्चे को अच्छी नौकरी नहीं नहीं मिली। मिलेगी। क्यों? उनको जो ऊपर बैठे हैं ना, जितने बड़े MP MN वो तो गलियों में आते ही नहीं है, उनको सही बताया जा रहा कि 1 हो रहा जी, ये 1 हो रहा जी। फोटो जब जाती है ना तो पता चलता है ये बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए उनको चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ भी किसी सरकारी बंदे का रूट लगा होगा या कोई रिटायर हैं, बड़े बड़े अफसर रिटायर हैं, उनको चाहिए गरीबों के लिए निकले। कुछ भी नहीं होता, 1 हफ्ता विजिट करें, ऊपर जाकर रिपोर्ट गए, सारे सड़क पे सही आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। क्या कहना चाह रहे थे आप भाई? बाजी मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो आप जो जैसे कि हम गरीबों के पास हम 3rd क्लास पर्सन पे आ जाते हैं। नहीं भाई, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। जी, हम तो पहले से तो ये है कि आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मेहरबानी है कि आप जो है हमारे तक आए हैं, हमारी आवाज़ जो है बड़े तबके तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया है। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लिहाजा बात करने का मकसद तो ये है मेरी बहन कि आजकल महंगाई तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक गरीब नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि अब गरीब ख़त्म होने की आसपास है। बात वही होगी, गुर्बत खत्म नहीं होगी, गरीब खत्म हो जाएगा। 1500, 1600, 1700 रुपया जो बंदा कमाता है वो अपना किस तरह अखराजात पूरे कर सकता है? सबसे पहले तो उसने वो किराए निकालने हैं जो रेंट वाइज यहाँ पे अपनी फैमिली को साथ रख के रह रहा है। अब उसने नॉर्मल घर का ज़्यादा से ज़्यादा रेंट भी 15,000 तक है। जी हाँ, इसी तरह चलो 15,000 नहीं तो कम से कम जो है ना वो 8-10 हज़ार रुपये तो पक्का है, जो वो बिल वगैरह डाल के 15 में पहुंच जाता है। और अगर वो घर का खाना करे तो घर का खाना आपको पता है कि जो किचन का अखराजाती सिस्टम है वो कम से कम अपना पेट काट के एक वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी है ना वो मस्ट जो है 8,000 9,000 महीने का पर महीना पड़ जाता है वो। और उसके बाद जो बचा है अब उसमें हमने खाना भी है, खाना तो हो गया, पढ़ाई बच्चों की है, फिर उनकी फीसें हैं, फिर उनके कपड़े वगैरह हैं, जो उनके छोटे मोटे सोर्सेज हैं। आप बताएं, खुदा न खास्ता कोई खुशी गमी आ जाती है तो वो भी इन्हीं पैसों में देगी। इन्हीं पैसों में से होती है। अभी आप यकीन करें कि अभी पिछले दिनों में चोट लगी है मुझे, हॉस्पिटल गया हूँ तो हॉस्पिटल के क्या हालात, वो यहाँ पे लगी थी अंगूठे पे। अभी हॉस्पिटल के क्या हालात हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है जी, आप जाएं जैसे मर्जी जाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छा निज़ाम होगा। हमारा तो भाई ये दिखाओ ज़रा, यही घर है, 12 महीने इसी बोर्ड के नीचे होते हैं, बारिश आए धूप आए जैसे भी है इसी के नीचे रहते हैं हम। और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे निज़ाम है, ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे कि ये रेडी वाले आगे वो रेडी खड़ी कर लेंगे, हमारी ये बाइक ही खड़ी है या हम खड़े हैं मजदूर, तो वो कहेंगे चलो भाई साइड से हो, साडा डाना सौदा वेख लेंदे। बई बंदे खुदा दे तेरे को कुछ है वेचन लई, असी की वेचना है, असी अपनी इंसानियत वेचन आ रहे हैं। अमीर लोग यह भी नहीं एहसास करते कि यार कोई गरीब बैठा है, गड्डी लिया के खड़ी करती गर्मा गर्म गड्डी कोल उनका एगलेटर जो गर्म दे रहा हवा वो सानू चलनी पैंदी है। कोई बंदा साड़ी वास्ते कुछ नहीं कर रहा, ना ही हुकूमत। हाँ 1-2 बंदे हैं ने बेचारे, आज मंगल है, वो बेचारे हर मंगल मंगल एक बंदा आंदा है अल्लाह का, वो एडा जिहा डब्बा लैके आएगा, उनदे च खाना होएगा, और नाल रोटियां दे पैसे दे देगा, यार सारे मजदूर रल के खा लो। खुदा तरसी लोग करके चले जाते हैं तो उन्हें ना साडा गुजारा हो जाता है। दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी वो छोटी साड़ी आपस देसी मिसाल बनी है, लग गई है तो रोज़ी है, ना लगी तो रोज़ा है। अगर इतों कोई काम मिल गया तो फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का एहसान है। अगर नहीं मिलया तो फिर एक दूसरे को देखने हैं कि यार हुण की करिए। अभी आपसे पहले मैं जिनसे बात करी थी तो मैंने उनसे यही पूछा कि जैसे ये ईद के बाद पहला हफ्ता शुरू हुआ है तो आज दूसरा दिन है हफ्ते का, कितनी दिहाड़ियाँ लग गई हैं, या फिर ईद गुजरे हुए भी 4-5 दिन हो गए हैं तो आपकी कितनी दिहाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो लग चुकी हैं? तो उन्होंने बताया कि एक भी नहीं लगी। इसी तरह है कि एक दिहाड़ी भी नहीं लगी सही तरीके से, जो कहते हैं। अभी जो भी कोई बंदा आएगा, अभी जारी बात है कि टाइम देख लें आप क्या हो गया है। हर बंदे का पहला तो ये सवाल होगा कि भाई 8 घंटे आपने पूरे करने हैं। भाई हम 8 घंटे कैसे पूरे करें? आप घर सोए होते हो, आ जाते हो 10-11 बजे मुँह उठा के 12 बजे, तो कहते हो कि यार 8 घंटे पूरे करें।
ये दीनी हक है, ये फलाना हक है, ये ऐसे हक है। अब बताएं कि हम क्या करें। हम तो गर्मी में अभी भी यहाँ पे खड़े हैं और जब तक हमें काम नहीं मिलेगा हम खड़े रहेंगे। उजरत हमारी तय करने से पहले वो हमें कह लेंगे यार अगर दिहाड़ी हमारी 1500-1600 है तो वो कहेंगे 600 ले लो, 700 ले लो। ऐसे वैसे भी तो खलोते ही रहना है, तुसी नौतों की बातें सुनाएंगे, वैसे भी तो खलोते रहना है। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। बाकी हमारी तो किसी से कोई एतराज़ नहीं है, बस हुकूमत से और अहल काम जितने भी हमारे ऊपर बैठे हैं, बड़ी सीटों पे, बड़ी नशिस्तों पर बैठे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ हमारा सोचें। हम वो लोग हैं जो घर घर जाते हैं, घर घर काम करते हैं। हमें तो जो काम मिले हम वो भी करते हैं। अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए हमें किसी का कूड़ा भी उठाना पड़ता है, हम वो भी उठाते हैं। जो काम कोई कहता है वो भी करते हैं। गालियाँ भी, कई जगह से गालियाँ भी मिलती हैं, कई जगह से वो कहते हैं ओए अन्ना है, तेन नज़र नहीं आता, इंज कर दे। तो क्या करें, लेकिन जी रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का, बच्चों की खातर कर रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हुकूमत को हमारे बारे भी सोचना चाहिए। हम मज़दूर हैं, इंसान हैं। बाहर के मुल्कों में देखें कि इंसान की कितनी कदर करते हैं। इंसान क्या, जानवर की कदर करते हैं। कुत्ता बिल्ली अगर कोई जानवर उनको ज़ख्मी मिल जाता है तो वो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं। तो क्या इंसानियत इतनी ही गई गुजरी है कि एक इंसान एक दूसरे इंसान की हेल्प नहीं कर सकता? क्या इंसान के लिए मदद नहीं कर सकता? अल्लाह ने दिया, इतना दिया है लोगों को कि जिनके पास ये ही नहीं उनको पता कि हमारे पास पैसा कितना है। और फिर भी हम ये नहीं कहते कि जी ऐसे मार गए लुट गए, नहीं। आखिर में आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? क्योंकि अभी तक जितने भी पीछे 22 महीने गुजरे हैं, महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा बुलंद है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी आप जो अपने वो सहूलत फ़ंड वगैरह जो भी जितना भी निकला है, अब तक किसी गरीब को कुछ मिला नहीं है। मिलता उन लोगों को है जो पार्टी के साथ करसरंग होते हैं, अच्छी सिफारिशें होती जिनकी सिफारिशें, जो कि पार्टी वोटर्स वाला सिस्टम होता है। भाई हम भी इंसान हैं, हमारा भी आईडी कार्ड है, हमारे भी वोट हैं हमारे। माशाल्लाह अगर इस बात पे आप बात करें ना कि हर गरीब को पैसे मिलने चाहिए, 40 से ज़्यादा बंदे मैं अपने वोटर्स के निकाल देता हूँ, अपने घर वालों में से। क्या है, अगर इस हिसाब से करना है तो फिर वो 5-5 जैसे दुनिया बातें करती हैं, 5-5 हज़ार रुपये वोट खरीदने वाली बात गलत है। खुदारा आप गरीबों के लिए कुछ करें, या तो हमें कुछ पक्का काम करके दें। हमें पता हो कि हमें कोई लोन मिल रहा है, लोन भी, हाँ लोन मिलते हैं तो तरह तरह के। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई पक्का ठिकाना हो, हमारा यहाँ पे बैठना है। हम ये अड्डा 40 से 50 साल से ज़्यादा हो चला है, यहाँ पे भी कुछ सहूलत होनी चाहिए। कोई पानी पीने वाला, ये बट साहब हैं, ये हमें वो पानी वगैरह डिज़र्व करते हैं। इनके पास वो कूलर बड़ा पड़ा है, इनकी मेहरबानी है, ये हमें पानी वगैरह देते हैं, बैठने के लिए देते हैं जगह। और हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी इंसानों के लिए कुछ रखना चाहिए, इंसानियत के लिए हमारी भी कुछ दिहाड़ी भी होनी चाहिए, और हमें भी महीना हमारा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए हुकूमत से मुआवजा। जी नाजरीन, हमने कुछ मज़दूरों से बात की, अब कुछ दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि ईद के बाद इनके काम के हालात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? काम कैसे चल रहा है? माशाल्लाह ठीक है, लेकिन फ़र्क तो पड़ा है क्योंकि लोग कुर्बानी पे रकम लगा चुके हैं। पहली तो आई है, अब उम्मीद तो है कि काम में बेहतरी आएगी। इससे पहले तो बेहतर था माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। जब से अंकल हमने देखा है जंगी सूरत हाल रही है पूरी दुनिया में, और हमने ये भी सुना कि अब नाए हुरमुज़ के बंद होने से काफ़ी ममालिक को, बल्कि आप कह लें कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तब से लोग बहुत परेशान हमें दिखाई दिए, और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एकदम आसमान से बातें करने लगीं। अब कुछ कमी आई है, 22 रुपये कमी की गई है, लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी जैसे हमने कुछ मज़दूरों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा काम मिट्टी के तेल पे, तो वो भी हमें 600 रुपये तक मिलता है। तो ये बताएं अंकल, पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होने से कारोबार कितना ज़्यादा डिस्टर्ब? नहीं जी, बहुत डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि देखें ना, एक रूटीन से किसी ने पैकेज बनाया होता है, ठेकेदार ने या घर वालों ने पेंट कराना है, तो उसमें तकरीबन 50% बढ़ गया था तकरीबन। अब ये कीमत अब कम हुई है ना पेट्रोल की, लेकिन अभी कीमतों में कोई फ़र्क नहीं है, ना हमें कोई
मैसेज नहीं, अभी कोई भी नहीं। अभी तक आज के टाइम तक हमें कोई मैसेज नहीं आया या लिस्ट नहीं आई कि अब आपने यानी कि कोई 5% भी कम करना है या ऐसा होता है ना। हमें पीछे से जैसे रेट आने हमने तो वैसे बेचना है, अपनी तरफ से तो हम बेच भी नहीं सकते। और रेट जो से है गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अब अच्छे हालात हो रहे हैं, हमारे अच्छे दोस्त ममालिक का आम तावन कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को बहुत अच्छा काम किया हमारे जनरल साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, तो उसका फिर फ़ायदा हमें भी होना चाहिए, नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए पेट्रोल चाहे 500 भी हो जाएगा ना, हाई ऑक्टेन पीछे 500 हुआ था, जिन्होंने डलवाना उन्होंने डलवा लेना है। ज़्यादा तबका है हम जैसों का, दरमियाना तबका है जिन्होंने पेट्रोल बाइक पे डलवाना है। हमें बहुत महसूस हो रहा है, हमारी एवरेज बहुत फ़र्क कर रही है। तो रिक्वेस्ट ये है, होना भी चाहिए, ये हमारा हक भी है। और बकाया अंकल ईद जैसे ख़त्म हुई है, ईद के बाद जो पहला हफ्ता आया उसका आज दूसरा दिन है, जैसे मंगल का दिन है, दूसरा दिन है, तो ये बताएं उस लिहाज से काम कितना अच्छा चल रहा है? कि आपके सामने ही बैठे हैं, सुबह थोड़ा सा था काम माशाल्लाह, अब हम बैठे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, करना तो पड़ना है। शाम के टाइम आते हैं कस्टमर? जी जी अभी भी आ जाएंगे, हो सकता है आपके इंटरव्यू होते होते आ जाए। गाहक का तो आपको पता है, कोई पता नहीं होता किस टाइम भी आए। जो मार्केट की टाइमिंग चेंज कर दी गई 8 बजे, उसका हमें नहीं इतना मुतासर, क्योंकि हम तो वैसे भी 8 साढ़े 8 बजे बंद कर देते थे, लेकिन फूड वालों का ज़रा हुआ है, उनका सोचना चाहिए। देखिए जो सच्ची बात है ना वो कर देनी चाहिए। हमारी वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं ईद के दौरान भी, जिस तरफ भी गए यकीन जानो दुआएं निकली हैं उनके लिए। ये नहीं कि मैं उनकी वो तारीफ़ कर रहा हूँ, ना गलत नहीं, जेन्युइन तारीफ़ है, अप्रिशिएट करते हैं हम वज़ीर आला को। और जो महंगाई वाला मामला है इनकी तरफ भी गौर कर लेंगे तो इनको ही अप्रिशिएट हमने करना है। और दोबारा से यही रिक्वेस्ट है कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि हमें फ़ायदा हो, गाहक आएंगे तो हमने भी आगे ख़रीदारी करनी है। अब देखें ना, सुबह से बैठे हुए हम, 2 गाहक आ गए, 4 गाहक गए, इसमें तो गुजारा नहीं है। मज़ा तब भी है। पेंट वगैरह की कीमतों में इजाफा हुआ, जैसे छोटी बाल्टी की कीमत बढ़ गई हो, बड़ी बाल्टी की कीमत बढ़ गई? जब ऑयल बढ़ता है ना, पहले था डॉलर बढ़ गया, इस दफ़ा डॉलर नहीं बढ़ा है, इस दफ़ा पेट्रोल का बम लग गया, बहुत बड़ा है, फ़र्क भी पड़ा है। यानी कि समझ लें कि एक कस्टमर, उसको हम एक चीज़ देते थे ना, एक मसाला 900 की, वो एक आ गया हुआ था, तसलसल आ गया हुआ था 2-2.5 साल से, गाहक भी चुप करके पैसे देता था, हम भी ले। जब उसको हमने 100 रुपया या 50 रुपये बढ़ाया, उनको भी मसला बना है, हमें भी मसला बना है, लिहाजा कम होनी चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी, ठीक है आप? ठीक हूँ, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा चप्पल ढूंढ रही हूँ, कोई जूती खरीदने आई हैं? महंगी जूती। कितने की? आपको कैसी चप्पल चाहिए और जो आपको जूती चाहिए वो कितनी महंगी है, सस्ती मिल रही है? ये 2000 की भी है, अच्छा, जो मेरे गुंजाइश से बाहर है, बहुत महंगी है। मतलब आप 2000 की भी जूती जो है वो गुंजाइश में घर नहीं? में पहनने वाली। घर में पहनने हाँ तो नहीं ना है, 2000 महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या करना है? आंटी गवर्नमेंट तो कहती है हमने अपने शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया है, पता नहीं क्या क्या दिया। आपको लगता है कहीं रिलीफ मिला? बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत महंगे तो ये तो आवाम को पता है कि बिल कितने आ रहे हैं, तो दुनिया को पता है। ये कौन सा न्यूज़ है? ये लाहौर न्यूज़ है आंटी। लाहौर न्यूज़ है, चलो ठीक है। सही है। कुछ कहना चाहती हैं आप मरियम नवाज साहिबा से कि भाई महंगाई कम करें? वो काफ़ी ख़वातीन के बारे में सोचती हैं, वो कहती हैं कि मैं ख़वातीन के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, क्या करना चाहेंगे? ये जो वो कह रही है ना वो सही है, यहाँ तक तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि उनके बयान बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। मगर ये महंगाई को ज़रा कंट्रोल कर लेना। ये बच्चे हैं आजकल, पेट्रोल महंगा है, और ये ना काम भी नहीं है आजकल, तो काम भी नहीं है, बस यही है और तो कुछ नहीं है। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। इनको बजट के मतलब आप बता दें बजट के मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? मैं तो- आपको लगता है आवाम दोस्त बजट आएगा आपकी बात? मैं तो नौकरी करता है कोई नहीं, आप ही क्या करते हैं फिर? कुछ भी नहीं, बच्चे लगे हुए हैं, मैं तो बस
ठीक है अंकल, आपकी एज भी माशाल्लाह काफ़ी होगी, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो वैसे क्या नौकरी करते थे आप जब काम करते थे? प्राइवेट ही करता था मैं पहले किसी। तो तब हालात बेहतर थे अंकल या फिर? हमारे टाइम में हालात बेहतर थे, बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। बिजली और पेट्रोल इतना ही महंगा था? नहीं, बिजली पेट्रोल पे बहुत कंट्रोल था। ये तो अब आन के हुआ पेट्रोल का, 100 रुपये बढ़ाते हैं तो 20 रुपये दे देते हैं, बस ये है। तो तब पेट्रोल की फी लीटर कीमत क्या थी? हमारे टाइम में तो 5 रुपये थी, 6 रुपये थी, 8 रुपये हुई, 10 रुपये हुई। क्या ज़माने हुआ करते होंगे, है ना? अब तो ये 400 साढ़े 400 से भी ऊपर है। वापस आया अब थोड़ा सा। 22 रुपये कम। हाँ जी, बाकी ठीक है सब कुछ अल्लाह ताला ने। ठीक है अंकल, अब बजट आने वाला है, वफाकी जो हुकूमत है बजट पेश करेगी, आपको क्या लगता है अवाम दोस्त बजट होगा, मतलब टैक्स फ्री बजट होगा? अब देखो ये हर चीज़ में टैक्स लगा हुआ है, हर चीज़ में, बिजली में टैक्स, हाँ जी, उसमें टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, तो आवाम बेचारी पिस रही है। हाँ जी अंकल, आप एक दूध का पैकेट भी खरीदे ना तो उस पर भी टैक्स, उस पर टैक्स है। हाँ जी, फिर भी कहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो टैक्स नहीं देती। नहीं टैक्स देती है, गरीब आदमी टैक्स देता, बड़ा आदमी कोई टैक्स नहीं देता। गरीब आदमी सब जब आ जाता है ना काटने के लिए आ जाते हैं, तो अमीर आदमी को किसी घर को जा ही नहीं सकता कोई। हाँ जी, सही है, चले ठीक है जी। एक और अंकल हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आपका सेटअप है और ये फ्रूट वगैरह भी आपने नहीं, लगाया? मेरा ये सेटअप। ये तो गर्मी का मौसम है, ऐसे कंजी वगैरह बेच रहे हैं। हाँ जी, कितने का एक गिलास ले रहे हैं? 60 रुपये का 60 रुपए का। ठीक है, ये लोग कहते हैं 50 लगा लें। दे देते हैं, 50 का भी दे देते हैं। 50 रुपए देते हैं। कैसे हालात चल रहे हैं अंकल काम? अल्लाह का शुक्र है, घर का खर्चा वगैरह अल्लाह ताला दे देता है। बाकी ये कि जो पहले सहूलत थी वो नहीं है, अभी तो महंगाई ज़्यादा हुई है। सहूलियात कम है। हाँ जी, क्या सहूलियात हमारे शहरियों को चाहिए? ये है कि जो टोल वगैरह कम करेंगे तो हर चीज़ नीचे आ जाती है, उसकी वजह से हर अब चीज़। जब से पेट्रोल महंगा हुआ ना, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। फिर अगर हम बात करें बजट की, तो आपको लगता है कि आवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा और हमारे लोगों को काफ़ी सहूलियात दी जाएंगी? अल्लाह ताला ऐसा करे जी कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो आवाम के हक़ में बेहतरी करें, ताकि हर इंसान को सहूलत पैदा हो। अभी आवाम के हक़ में बेहतरी नहीं करे? अभी नहीं, अभी तो टैक्स इतने लगाए हुए हैं कि हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। सही है। ये बताएं आपके घर में अंकल कितने लोग हैं और कितना आप समझते हैं कि अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है? घर में तो हमारे 5-6 जी हैं, लेकिन हाँ जी, लेकिन कमाने वाले कितने? कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ बस। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ आंटी। अल्लाह बेहतर क्या हाल है आपके? ठीक है, हाँ जी, तबीयत ठीक है? तबीयत इधर हो जाए खंबे आप से। सुनाएं। बताएं महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई के कोई हालात नहीं बेटा, किराएदार तो रुल गया, मर गया। आप किराए पे रहती हैं आंटी? अच्छा, तो रो क्यों रही हैं? पहले आप इजी होकर बात करें, आप कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला हालात बेहतर करने वाले हैं। किधर रहती हैं किराए पे? इधर ही करीब ही है। कितना किराया है? 20,000 20,000 किराया, 15,000 गैस बिजली का बिल आ जाता। बताओ क्या, 2 बच्चे हैं कमाने वाले। क्या जॉब करते हैं? क्या प्राइवेट जॉब पे हैं दोनों की। तो 2 बच्चे कमा रहे हैं तब भी पूरा नहीं पड़ा? नहीं पूरा पड़ा ना, एक राशन डलवा देता है, किराया दे देता। पूरा कहाँ से पूरा पड़े तो बचत ना हो इंसान के पास। तो क्या कहती हैं हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे घर दे दे बस, मुझे घर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तमाही नहीं, घर की ज़रूरत है बेटा। कि मेरा बच्चा बीमार है, शुगर का मरीज है बेचारा, फिर भी जाता है टांगों में, रात को आके कपड़ा बांध लेता है। मैं क्या बताऊँ, नहीं रो सकती। अच्छा आंटी, परेशान ना हो आप, रो तो नहीं ना, आप हौसले से काम लें, आप रिक्वेस्ट करें, आपकी बात मानी जाएगी, आप तक उनके बंदे पहुंच जाएंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे, मुझे उम्मीद है। अब क्या दिखाना चाह रही हैं आप? मैं अपना शनाख्ती कार्ड। अच्छा, शनाख्ती कार्ड दिखाना? नहीं, वो अभी आप कहाँ से वैसे आ रही हैं? मैं बाजार से आ रही हूँ, थोड़ा सा सौदा लेके। अच्छा, सही है, चलें चलें, इजी होके दिखाएं, मुझे पकड़ा दें आप। तो बच्चे शादीशुदा आंटी आपके? बेटा है, ये है कार्ड, अच्छा, ये आपका आईडी? ये आईडी कार्ड है। और यही आंटी आप लाहौर की रहती हैं? हाँ जी, लाहौर शुरू से यहीं रह रहे हैं। सही।
नौकरी करी। सही। आंटी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी? आप रिक्वेस्ट करें ना। घर की बेटे करना चाहूंगी। तो वो जो अपना घर अपनी छत स्कीम निकाली थी उसमें आपने अप्लाई नहीं मिला। उसमें ये कुछ मांगते हैं जन 1000 2000 मैंने पहले जमा कराए शहबाज शरीफ के 2000 मेरे वो रुल गए। मैं धर्मपुर में किराए पे रहती थी, नहीं दिए इन्होंने, लाइन में लग के मैंने जमा कराए 2 फॉर्म। अच्छा, और उसके 2000 दिए? 2000 दिए, 2000 राशन ना मिलता मेरे घर। दुख नहीं होता इंसान को। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आंटी किसी स्कीम में जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके पैसे लगे हुए हैं? नहीं कोई नहीं लगा। अप्लाई करना था ना, सर्वे करने जाती हैं आप, अपना आईडी कार्ड देती। मुझे नहीं मालूम कि किधर होता है इनका, किधर का इनका है तो वादत कॉलोनी में कहीं, लेकिन मुझे नहीं पता। या तो आप ये रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे बच्चों को अच्छी नौकरियां दें, मेरे बच्चों को अच्छी जॉब दे दें और घर दे दें। मुझे बस घर चाहिए, घर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आंटी आपके शौहर? बहुत हो चुके, 20 साल हो गए। रोती पिटियाँ नहीं। सही है, चलें आप परेशान ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आपकी आवाज़ जो है ना वो आगे तक पहुँच रही हो और हमारा प्रोग्राम देख के आपकी मदद के लिए लाजमी आएगी टीम। जो हैं इदारे या फिर सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, और जो भी इन आंटी की मदद करना चाहता है तो वो लाजमी हम तक पहुंच सकता है। इंशाल्लाह आपकी मदद लाजमी होगी, ठीक है। पहले मदद करने वाले सबसे पहले अल्लाह ताला हैं और वो लोगों का वसीला बना। अल्लाह ताला हिला, बस उन्हें ये कहना है कि मुझे घर चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मज़ीद यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है। दुआएं आपकी। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सब्जी बेचता हूँ बाजी, किसी की सब्जी बेचते हैं, किसी की? मतलब अपना भी नहीं है सेटअप? नहीं, अपनी गुंजाइश ही नहीं है, महंगाई इतनी है, किसी के पास मजदूरी करते हैं मेरी बहन। तो ये बताएं कि एक दिन में आपको कितने पैसे मिलते हैं फिर? वो मालिक अच्छे हैं, कभी 1000 दे देते हैं, कभी 1200 दे देते हैं, कभी 1500 1000 1200 या 1500 में गुजारा होता है? तो आप अभी बाजार जाएंगे, आप 2 चीज़ें खरीदेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पैसे कहाँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ, सारा दिन हम कमाने के चोर में, घर जावे तो घी ला दो, आटा ला दो, पैसे ख़त्म। महंगाई इतनी है हर चीज़ पे, तो कमाने निकलते हैं, बच्चों के लिए कमाने निकलते हैं, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो क्या भाई आप कहते हैं आगे बजट भी आने वाला है, तो आपको लगता है आवाम दोस्त बजट होगा या टैक्स फ्री बजट होगा या लोगों के बारे में सोचा जाएगा? हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है गरीब आदमी को मार देंगे, अमीर और अमीर हो ही जा रहा है, गरीब और गरीब हो ही जा रहा है। तो अभी जो पेट्रोल के हालात गुजरे हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? वो तो हमें लगता है कि मेरे हिसाब से और ज़्यादा महंगा होगा। उम्मीद नहीं है पेट्रोल सस्ता नहीं है कोई भी, उम्मीद नहीं है कोई भी हमें कि पेट्रोल सस्ता होगा। महंगा करते हैं 80 रुपये, कम करते हैं 20 रुपये। ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या करें, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। तो अभी इतनी स्कीमें वगैरह निकाली हैं, कर्ज प्रोग्राम, इसके अलावा और भी वो आपने देखा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, अमीर आदमी के लिए है सब कुछ। अप्लाई किया आपने? मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया। करके देखना था, शायद आप इतने खुश नसीब होते। वो ऑनलाइन देते तो हैं कि आप पोर्टल पे जाके अप्लाई करें? कुछ भी नहीं होना, सब तसल्लियाँ हैं। तो फिर जो इतने लोगों को ये लोग कहते हैं कि पैसे मिल गए हैं, इतने लोगों को ज़मीनें मिल गई हैं, वो कौन से लोग हैं? वो कोई लोग भी नहीं है, बातें ही हैं बस। जिसके पास पैसा है उसको मिलेगा सब कुछ, जिसकी पहुंच है, जिसकी पावर है, उसको सब कुछ मिलेगा। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। कुछ मशवरा गवर्नमेंट को फिर देना चाहते हैं कि कैसे वो इक़्तिदार में आए हुए तो हैं, लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? ये तो अब गवर्नमेंट बेहतर जानती है ना, हम तो यही कहेंगे कि आपकी मेहरबानी है, अगर वो गरीबों पर शफकत करें, कुछ चीज़ें सस्ती करें ताकि गरीब आदमी सांस सुकून से ले। सारा दिन भी इधर खपते हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है कि बच्चों को धूप में, गर्मी में आप सारा दिन खपना है, फिर शाम को घर जाना, इतनी गुंजाइश नहीं है कि कूलर वगैरह ले जाएं बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत परेशान है मेरी बहन। तो आप अपना, आपका घर है या किराए पे है? रेंट पे है भाजी जी। कितना रेंट है? रेंट मैं दे रहा हूँ, पहले 13,000 था, अब छोटा सा लिया है बैठक टैब, बीवी या बच्चे हैं, और 8,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ मैं। 8,000 रेंट दे रहे हैं। बिजली के बिल भी हैं, गैस के, पानी के बिल, गैस आवे ना, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आई जा रहे,
गैस आती नहीं, गैस के बिल दे ही जा बाकी रहे हैं, बिजली अखराजात भी पूरे करने हैं। बच्चे पढ़ा रहे हैं आप? बच्चे पढ़ा रहे हैं, अब क्या करें, बच्चे बैठे हुए हैं घर, नहीं पैसे है। देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ 1000-1200 रुपये आमदनी है, 1000-1200 रुपये में घर का किचन चले, क्या करें, बच्चों की फीसें कैसे दें, कैसे पढ़ाएं उनको, हालात अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्या हाल है भाई, कैसे बहुत अलग काम कैसा चल रहा है? बहुत अलग ठीक चल रहा है? हाँ जी चले अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, ईद के बाद अब जैसे हफ्ता शुरू हुआ है तो दूसरा दिन है हफ्ते का, उस लिहाज से कस्टमर्स आ रहे हैं जैसे आपका डेली बेसिस पे होता है, और ये बताएं किस सीज़न में आप लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा होता है और किस सीज़न में बहुत डाउन हो जाता है? नहीं, सीज़न वाइज तो थोड़ा सा सर्दियों में काम वैसे ही ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा होता है, गर्मियों में ऐसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से। तो ये स्टॉक जो है ये कितने दिन पहले का पड़ा हुआ है? जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तब से जैसे आप अपना स्टॉक खरीदने, कोई कीमतों में उतार चढ़ाव आता है? जाहिर बात है कस्टमर की बाइंग पावर में तो फ़र्क पड़ता ही है, तो उससे जाहिर बात है परचेजिंग में भी फ़र्क पड़ता है, हमारी सेल में भी फ़र्क पड़ेगा, तो उससे है कि थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है महंगाई की वजह। ठीक है। और जो टाइमिंग वगैरह तब्दील कर दी गई है, फिर से 8 बजे से मार्केट का क्लोज टाइम कर दिया गया है, तो उस लिहाज से आप फिर क्या करेंगे? कस्टमर भी डिस्टर्ब है, कुछ दुकानदार भी डिस्टर्ब है, तो बस चल रहा है, रला मिला प्रोग्राम है। कुछ वैसे गर्मी ने भी वो किया हुआ है, उधर से गर्मी ख़त्म होती है तो कस्टमर का टाइम शुरू होता है, तो उधर से मार्केट बंद हो जाती है। बजट आ रहा है आगे, आपको क्या लगता है, क्या तवक्कात हैं लोगों की बजट से? आवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा, सहूलियात दी जाएंगी? इतना तो मुझे नहीं लगता कि कारोबारी तबका इस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, वो तो हर किसी को रोटी कपड़े के मामला में चढ़ेंगे, और बजट में मुझे नहीं ख्याल है कि आजकल बच्चों को इतना टाइम भी है कि न्यूज़ भी सुने या कुछ वो करे कि नहीं, ये मामला है। तो ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ था, एक आम जैसे आप अपनी बाइक इस्तेमाल करते हैं तो पहले जैसे आप घर से दुकान तक आते थे और कम पैसों में पेट्रोल लगता था, अब एकदम पेट्रोल महंगा हो गया, तो कितना फ़र्क है? फ़र्क तो डेफिनेटली आता है, ज़्यादातर तो घर तो करीब ही है हमारे, लेकिन जो है कैरेज वगैरह जो पड़ता है उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जैसे सामान आपका आता है लाद के, कितने पैसे अब बढ़ा दिए गए हैं? हाँ जी, उसमें 20-25% जो है इतना फ़र्क बन जाता है कैरेज में। मौजूदा गवर्नमेंट की आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं है? नहीं, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, मतलब डेवलपमेंट्स के, कंस्ट्रक्शंस के काम निकाल दें तो आप देख लें कि जो गरीब तबके के लिए या मिडिल क्लास के लिए जो काम किए जा रहे हैं या रिलीफ दिया जा रहा है, वो सब्सिडी या रिलीफ हमारे लोगों तक पहुंच रहा है। क्योंकि जिस भी चीज़ की बात कर लें, बिजली के बिलों के हवाले से बात कर लें, सोलर सिस्टम के लिहाज से बात कर लें, उस पर भी टैक्स लगा दिए गए, तो इस लिहाज से आप क्या कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उम्मीद है वो भी बेहतर हो जाएगा। मज़ीद कितना टाइम चाहिए? मज़ीद से मुराद अभी वो ईरान से नहीं फ्री हुए, फिर अमेरिका की तरफ चले गए, फिर ये मामला सारे चले गए। मुझे लगता है उधर से थोड़ा सा फ्री होंगे तो शायद हमको भी रिलीफ। जब भी हम मार्केट में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, एक जंग जो है वो ईरान और अमेरिका की लगी थी, एक पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है गरीब की उसकी पेट के साथ और महंगाई के साथ। 22 महीनों में अभी तक जो महंगाई की शरह चल रही है वो सबसे ज़्यादा है। वो तो इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में चला गया, जो है डेवलपमेंट हमारी नहीं उस हिसाब से हो सकी। लेकिन अगर हम जंगी हालात की नज़र रखें उस हिसाब से तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। जंगी हालात के पेश नज़र उसके अलावा दूसरे आसपास के जो ममालिक हैं, इंडिया को हम देख लें या अफगानिस्तान को हम देख लें, तो उनकी सप्लाई और डिमांड, पेट्रोल सबसे ज़्यादा यही महंगा होगा। महंगाई तो एक तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया था जब पेट्रोल 456 पे चला गया। मुझे लगता लोगों ने बहुत बोला था और एकदम फिर कंट्रोल किया गया था। एक चीज़ अवेलेबिलिटी हो उसके बाद महंगाई हो तो शायद फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमें तो ये बताया गया था कि हमारे पास शायद स्टॉक है पेट्रोल का, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक अवेलेबल था, तो थोड़ा सा इसमें अवाम में थोड़ा सा अभी आप खुश हैं जितना रुपए लीटर ज़्यादा कि थोड़ा सा अवाम को साथ देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ड्राई फ्रूट्स का काम कैसा चल रहा है? वैसे तो ये सौगात सर्दियों की है, लेकिन फिर भी जब शादियों का सीज़न आता है, बिद वगैरह लोग इकट्ठी करते हैं, तो बताएं आपका कारोबार कैसे चल रहा है? बस ये सर्दियों में लोग ले लेते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले ही जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे फिर भी थोड़ा थोड़ा करके जो सस्ती आइटम है वो ले लेते हैं। और उसके अलावा ये जो गर्मी आ जाती है इसमें कुछ ख़ास नहीं चलता इसका काम। शरबत वगैरह बिकते हैं हमारे, और पंसार की आइटम ये चीज़ें यूज़ होती है, ड्राई फ्रूट में यूज़ होती है।
वैसे भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो महंगे इतने मिलते हैं, और दूसरा ये कि शायद ये चीज़ें लग्जरीज आइटम में आ जाती हैं। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, लोग आप कह लें कि गंदम के आटे के लिए, दाल सब्ज़ी के लिए बैठे हुए रो रहे हैं कि भाई इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स कौन ख़रीदेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं लेते। कुछ लोग दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे बादाम हो गया, फुल मखाना हो गया, इनको गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है सर्दाई के लिए, तो वो मजबूरन इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी से बच सके। सही है। जब से पेट्रोल महंगा हुआ आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा? आपको चीज़ें मज़ीद जब नई चीज़ें आपने मंगवाई, पुराना स्टॉक आपका बिक गया, तो आपको कितने दाम जो हैं वो बढ़ा कर दी गई? इन चीज़ों जैसे पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है तो उसके साथ इन चीज़ों के रेट अप हो जाते हैं, और यानी कि हमारे केजी के पर केजी से 300-400 रुपये महंगा हुआ है। अच्छा। उसकी निस्बत कस्टमर भी बहुत ज़्यादा यानी कि अब नहीं ले पा रहे, जो लेते भी थे वो भी बहुत कम हो गए। सही है। सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा ड्राई फ्रूट मिल रहा है? तो वो तो आप चिलगोज़ा ही कह सकते हैं। चलगोज़े सबसे महंगे हैं। तो अभी जब आपका स्टॉक ख़त्म हुआ और पेट्रोल महंगा होने के बाद आपने कहा कि भाई हम चलगोज़े और मंगवा लेते हैं, तो पहले कितने के मिले और अब कितने के मिले? ये चिलगोज़े जो से होते हैं सर्दियों की आइटम होती है, गर्मियों में आप रख नहीं सकते, अगर रख भी लेते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से अब कुछ खास आमदनी नहीं है। सही है। और आपने कहा कि लोग जो है वो दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ आइटम्स जो हैं, वो कौन सी आइटम्स हैं, और दूसरा वो क्या कितनी महंगी हो गई है? जी उसमें बादाम आ जाता है, आपके फुल मखाने, चारे गूंदे, खसखास, इस तरह की चीज़ें आ जाती है जिसमें सरदाई बनती है, तो ये चीज़ों में काफ़ी खासा फ़र्क पड़ गया, 300-400 रुपये पर केजी फ़र्क पड़ गया। ठीक है। ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आ रहा है दुकान का? इतने जो आपने बल्ब लगाए हुए हैं, खैर बेशक थोड़े जलाए हुए आपने। बिल्कुल, इस टाइम तो रोशनी होती है जिसकी निस्बत हम कम चलाते हैं, रात को फिर ज़्यादा जला लेते हैं, तो बिजली का फ़र्क पड़ जाता है, तो 2-3 हज़ार रुपये पहले से ज़्यादा यानी कि आ रहा है बिल। सही है। बजट का पता है ना आपको, हर साल एक बजट आता है, बजट पेश किया जाता है, तो क्या तवक्कुआत है आपकी बजट से? अवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा? उम्मीद अल्लाह से की जा सकती है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह पाक अपना मेहरबानी। गवर्नमेंट से भी कोई उम्मीद रख लेना आप? गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह अच्छा करने की सोच रही है। अभी तक कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। पेट्रोल महंगा कर दिया, बड़ा अच्छा किया। पेट्रोल तो सारी दुनिया के हालात के मुताबिक यानी कि चल रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, जैसे दुनिया के हालात होंगे उसी तरह हमारे मुल्क में भी हालात होंगे। क्या समझते हैं फी लीटर कितना होना चाहिए पेट्रोल? कितने का? 300, 280, 250 के करीब होना चाहिए। आपने फिर 300 बोल दिया, नहीं तो सब लोग यही कहते हैं 200, 250 बस। यही आप 300, 280 इसी के करीब होना चाहिए, काफ़ी है इसी। मतलब 350 से नीचे आ जाए? हाँ, जिससे नीचे, ताकि लोग यानी कि। जी ठीक है। काम कारोबार की सुनाए अंकल, कैसा चल रहा है? कारोबार तो बस ठीक है, गुजारा है, काम तो कितना अच्छा तो मार्केट में कोई नहीं। 8 बजे का आज फिर हो गया है लॉकडाउन, 8 बजे फिर मार्केट बंद, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है मार्केट। आम रूटीन में आपकी दुकान कब तक खुली रहती थी, या कस्टमर्स कब तक आते रहते हैं? कस्टमर आम रूटीन में 9, 9:30 बज जाते हैं जी। अब जब लॉकडाउन लगा दिया गया है, 8 बजे का टाइम कर दिया गया है, मकसद है कि 7 बजे आप क्लोजिंग करें और फिर 8 बजे तक शॉप बंद करें। थोड़ी सी देर हो जाती है, फिर वो सारे पकड़ने वाले पैरा फोर्स आ जाती हैं, बड़ा मसले में। कैसी कार्रवाई करती है पैरा फोर्स? क्या कहते हैं, मतलब कैसे दुकान? अब बंदा क्या सच बोले? सच बोले, बताना चाहिए ना, पता चले असलियत क्या है। कर रही है ड्यूटी, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी है, बस मामला सबको पता है कि क्या मौदबाना तरीके से आपको आके कहते हैं कि जनाब आप दुकान बंद कर दे, टाइम ख़त्म हो गया है, या फिर वही जो तरीक़ेकार है तमाम इदारों का, ओए चल अंदर चल दुकान बंद कर? उनका तो डर खौफ इतना होता है कि बंदा कुछ पहले ही। और अगर बात ना मानी जाए, या बात भी ना, सब ने बात माननी है, और अगर ये कहा जाए कि भाई साहब रुक जाओ, तो क्या कहते हैं वो? या तो जुर्माने होते होंगे या पर्चे होते होंगे। भी होता है, कुछ जेब भी गर्म हो जाती है, कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं, तो बस ऐसे ही है कि अल्लाह ना ही इनके हाथ में पकड़े जाएं ताकि मसला बचत ही हो जाए। बिल्कुल ठीक है अंकल। आगे बजट आ रहा है, तो क्या कहते हैं, क्या तवक्कुआत है आपकी बजट से? अवाम दोस्त बजट होगा, टैक्स फ्री बजट होगा, क्या उम्मीद है? बजट देखें कुछ भी हो जाए, अवाम गरीब अवाम का तो नुकसान ही है हर लिहाज से।
महंगाई होनी है, हर हालत में होनी है। पेट्रोल 20 रुपये 22 रुपये सस्ता किया है, तो उससे क्या फ़ायदा है? बढ़ाया तो 150 रुपये तक जाएगा 150 200 जाएगा बजट। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? वो फी लीटर पेट्रोल की कीमत अब पहले 500 रुपये का बाइक पे पेट्रोल डलवाते थे तो वो एक दिन गुजर जाता था, अब 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं। क्या काम होगा? आज 50-50 का फ़र्क पड़ गया है हाथों हाथ का, तो उस पर क्या कर सकते? जैसे हमने कुछ मजदूरों से सबसे पहले बात की थी, तो जो पेंट वगैरह के काम करते तो उन्होंने कहा मट्टी का तेल भी हमें 600 रुपये तक मिल रहा है। मट्टी का तेल अभी जब ये ईरान की जंक्शन का नहीं हुआ था तो 250 रुपये लीटर तेल बिक रहा था, अब 500 550 रुपये अपनी मर्जी से ब्लैक में तेल आ रहे हैं। ऐसा क्यों है, एकदम इतना महंगा क्यों हो गया? इस पर कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट में कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं। कल हमने देखा इनसे चीनी कंट्रोल नहीं हुई, फिर गंदम का कीमत नहीं सही लगाई गई, फिर गैस LPG सिलेंडर जो लोग भरवाते हैं वो इतनी महंगी हो गई, 550 तक चली गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया। अब मज़ीद मुझे लगता है जहाँ हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन ये भी महंगी होने वाली है। ऐसा ही है, और मकसद है कि हर चीज़ महंगाई इतनी है कि रात को गरीब बंदा पंखा लगा के नहीं सो सकता, रात को बिल तो पूरे आ रहे हैं, रात को लाइट नहीं आ रही, रात को 1 बजे भी लाइट बंद कर रहे हैं, 12 बजे भी बंद कर रहे हैं। और खुदा कम से कम रात के टाइम लाइट तो दे दें, पंखा तो चल जाए गरीब बंदे का, सारा दिन मजदूरी करके जाता है, दिन के टाइम लाइट आ रही है और रात के टाइम। तो क्या उम्मीदें रखते हैं फिर बजट से? बजट जैसा मर्जी हो, गरीब आवाम का ही पिछना है, इससे वही होना है कुछ। ठीक है अंकल जी। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने लोगों से बात की कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से अशियाए ज़रूरिया कितनी सस्ती या कितनी महंगी हो चुकी हैं। तो तमाम लोगों का यही कहना था कि हालात पहले की निस्बत बिगड़ चुके हैं या बुरे हो चुके हैं। और इसके बाद जब हमने बजट के हवाले से बात की और पूछा कि बजट आ रहा है और हमारे शहरियों की इस पर क्या तवक्कुआत हैं, तो लोगों ने यही कहा कि कोई भी अच्छी उम्मीदें नहीं लगाई गई। हमें नहीं लगता कि टैक्स फ्री बजट होगा या फिर आवाम दोस्त बजट होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।